जोसा राउंड 2 का अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। जिन भी बच्चों को सेम अलॉटमेंट हुआ उन्हें करना क्या है, जिनका अपग्रेड हुआ है उन्हें क्या करना है, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है उन्हें क्या करना है, जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, हर बच्चे के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। उन्हें कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है फर्दर राउंड का। या तो आपको राउंड 5 में अलॉटमेंट होगा या फिर CSAM में फॉर श्योर होगा। बस ये है, काउंसलिंग अच्छे से कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। हाँ, अगर ये बात है, अगर आपकी रैंक मान लीजिए 4 लाख है, 5 लाख है, तब आपको जनरल कैटेगरी को तो भाई NIT ट्रिपल IIT मिलेगी नहीं, आपको GFTI का अलॉटमेंट होगा। बात करें आपका NIT, वो आपका अराउंड 1 लाख रैंक का अलॉटमेंट होता है। ट्रिपल IIT भी जनरल कैटेगरी में, इसके ऊपर आपको GFTI ही अलॉट होगा। तो उसके लिए आप परेशान मत हुइए कि भैया मुझे NIT ट्रिपल IIT 2 लाख रैंक के जनरल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको GFTI अलॉट हो जाएगा, वो भी अच्छा है। बस ये ध्यान से चॉइसिंग अच्छे से कीजिएगा। अप टू 10 लाख रैंक तक भी होता है अलॉटमेंट। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं क्या क्या करना है। किन बच्चों को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, आपके रैंक पे हर चीज हम सजेस्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा मैंने ऐसे बच्चों को देखा है डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आई, कहीं कुछ दिक्कत आई है तो आपकी सीट तक कैंसिल हुई है। तो आइए डिस्कस करते हैं पूरा व्हाट टू गेट आफ्टर सीट इन कॉलेज, SAF पे करना है एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड व्हाइल अलॉटमेंट पुटिंग, सब डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपका जो सीट एलोकेशन है वो तो आपका हो चुका है, बट लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो आपका 1 जुलाई लास्ट डेट रहेगी क्या ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है केवल उन बच्चों को करना है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आपको अपने विलिंगनेस को चेंज करना है, फ्लोट से स्लाइड में लाना है, फ्रीज में लाना है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वो सेम ही रहेगा। ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लोट से जब एक बार स्लाइड में चेंज करोगे तो फर्दर राउंड में वापस स्लाइड से फ्लोट नहीं होगा। फ्लोट से स्लाइड या फ्रीज होता है, स्लाइड से ओनली फ्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, हाँ, जिन बच्चों को अगर आपका NIT प्लस सिस्टम में पहले सीट मिली थी, NIT ट्रिपल IIT GFTA, बाद में अगर IIT मिली है, तो उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करना है, SAF पे करने की जरूरत नहीं है। एंड वो आपके IIT वाले चेक करेंगे, उन बच्चों को करना है। एंड जिन बच्चों को पहले IIT प्लस सिस्टम में सीट मिली थी, अगर बाद में कोई NIT ट्रिपल IIT GFTA मिलता है तो उनको रिपोर्टिंग फिर से करनी है बस। बट अगर जिनको सेम सिस्टम में सीट मिली है, फर्स्ट राउंड ऑलरेडी मिली होती, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल वेट कीजिए राउंड 5 तक जो आपकी सीट अपग्रेड हो रही है। हाँ, ये है जिन बच्चों को NIT प्लस सिस्टम मिला हुआ है, NIT ट्रिपल IIT GFTA, उन्हें PF पे करना है, पार्शियल एडमिशन फीस आफ्टर राउंड 5, 24 से लेके 26 जुलाई को। अदरवाइज जो आपकी एलोकेटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। अभी नहीं करना, 24 से लेकर 26 जुलाई। जिन बच्चों को IIT अलॉट होगा राउंड 5 तक, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने IIT की वेबसाइट को चेक करना है एंड आपको वहीं जाकर सारी चीजें होंगी। तो आप देख सकते हो 1 जुलाई को लास्ट डेट है। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई उनको करना है, ठीक है। और बात करें किसी बच्चे का पेमेंट में कुछ इशू आता है, एक बार किया हुआ है, तो उनका 1 जुलाई शाम 5 बजे तक आप रिजॉल्व कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, इसके चक्कर में मत बना 2 जुलाई, ये 1 जुलाई तक ही, 1 जुलाई शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट, रिस्पॉन्स टू कैंडिडेट क्वेरी। एंड अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में क्वेरी आती है तो उसकी लास्ट डेट रिस्पॉन्ड करने की 3 जुलाई, ठीक है। और जिन बच्चों को फॉर एग्जाम्पल अभी जैक दिल्ली हो गया, कहीं और अलॉटमेंट हो चुका है, आईसर हो गया, IST हो गया, RGPT मिलने वाला है, अगर उनको विड्रॉल करना है तो आपके लिए जो विड्रॉल का है वो आपका 28 जून से लेके 2 जुलाई तक आप विड्रॉल कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। एंड इसका अगर क्वेरी आती है तो आपको 3 जुलाई विड्रॉल के रिस्पॉन्स 3 जुलाई तक करना है, ठीक है। ये परेशान मत होइएगा। और ये आपकी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एग्जिट भी होना है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपको एग्जिट होना है काउंसिल से, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, अभी विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास राउंड 4 लास्ट रहेगा IIT के विड्रॉल के लिए, और NIT ट्रिपल IIT GFTA राउंड 5 तक विड्रॉल कर सकते हैं। जो आपका सीट एलोकेशन थर्ड राउंड का वो 4 जुलाई को आ रहा है शाम 5 बजे, ठीक है। तो ये अगला डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका इफ यू गॉट फर्स्ट टाइम सीट इन राउंड 2, उनको करना है। फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ, जिनको राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल वेट कीजिए, विलिंगनेस सबमिट कीजिए। यू हैव टू कंप्लीट ये स्टेप। SAF है 35,000 जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए, 17,500 SC ST PWD। और जिन बच्चों ने अपना SAF पहले पे कर दिया था अर्ली में, जो स्टार्टिंग आ रहा था, उन्हें करने का SAF पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला बात, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को देखना है, डाउनलोड करना है उसे, विलिंगनेस, फ्री स्लाइड, फ्लोट। बट मेरा मानना सभी बच्चे फ्लोट किया करिए, फ्लोट सबसे बेस्ट है। फ्रीज तभी कीजिए जब आपको वही सेम ब्रांच चाहिए, वही सेम कॉलेज चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और SAF पे करना मैंडेटरी है। SAF पे करोगे तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक्सेप्ट करना है फ्री स्लाइड फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है, मान लो आपने 500 चॉइस भरा था, आपको 250 मिला है, ये आपका 250 नंबर का मान लो, तो इसके ऊपर कहीं मिलेगा, नीचे का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्लोट कर दीजिएगा, ठीक है।
स्लाइड का मतलब क्या है, सेम कॉलेज की अपर ब्रांच ऊपर। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, डीयूबी प्रूफ। कैटेगरी में आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1 अप्रैल 2024 के बाद होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। बैंक अकाउंट पासबुक, कैंसिल चेक, या तो फिर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में दोबारा से क्लास 12 की मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में दोबारा से क्लास 12 की मार्कशीट ही लेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट। और इफ यू गॉट सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होगा जब आपने एसएफ पे किया हुआ है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या कि अगर आपकी क्लास 12 की मार्कशीट आपको ओरिजिनल नहीं आई हुई है तो उन्हें एक काम करना है, ध्यान दीजिएगा, उन्हें स्कूल जाना है, जो आपका डिजी लॉकर का हो गया और इंटरनेट कॉपी जो आपकी हो गई, उसको लेके जाना है, वहां पे साइन करवा लेना है, स्टैम्प लगवा लेना है प्रिंसिपल से, आपका चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको होना चाहिए सेंट्रल का ही, ठीक है। तो पहले आप ऐसे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपसे मांगता है डिक्लेरेशन ओबीसी का जो उसमें है, तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट फर्स्ट पेज पे, सेकंड पे अपना डिक्लेरेशन डाल के सबमिट कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आप ऐसे कर दीजिए सबमिट, अगर हो गया तो अच्छी बात है। क्वेरी आती है, कुछ बच्चों में क्वेरी आ रही है, तो आपको डिक्लेरेशन प्लस फर्स्ट पेज पे आपका सर्टिफिकेट, ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। और सही बच्चों को ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ओबीसी एक्सेप्ट ओबीसी मैंने बता दिया, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को अपना पीडब्ल्यूडी को सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। अगला ये डिस्कस करते हैं। अब इन केस यू गॉट एनी क्वेरी, अगर आपकी क्वेरी आती है तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया है उसी टाइमलाइन में रिजॉल्व करोगे तभी आपकी सीट रहेगी, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का ओबीसी नहीं बना है, ईडब्ल्यूएस नहीं बना है, और आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते भी नहीं हो, तो अगर आप जनरल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको अंडरटेकिंग लानी होगी। जो आपकी सीट मिली, अगर आपको ओपन कैटेगरी सीट मिली होगी तो आपकी सीट तो रहेगी, अगर आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, फर्दर राउंड में आपको ओपन से अलॉटमेंट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपका स्टार्टिंग में ही मैंने बताया होता है, जो उसकी लास्ट डेट है वो आपके सामने ही है। लास्ट डेट और रिस्पॉन्ड क्वेरी 3 जुलाई शाम 5 बजे तक क्वेरी आती है, तो उसमें केवल आपको रिजॉल्व करना ही है, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, हमारा सीसैप काउंसलिंग का सपोर्ट चल रहा है, आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज, यहां काफी पीछे रैंक का कॉलेज था। क्यों भाई, सीसैप में वही बच्चा बैठता है जिसको एक्चुअल में कॉलेज चाहिए होता है। अभी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे, किसी बच्चे को और कॉलेज में चाहिए, तो वहां वही बैठता है कि स्टार्टिंग में इसमें फीस पे करना है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1 और 2 दोनों पे करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 करना है और सीट मिलने के बाद 2 करना है, तो इसमें वही बच्चा बैठता है जो सच में कॉलेज चाहिए। यहाँ पे काफी पीछे रैंक का कॉलेज मिलता है, तो आपकी जो भी रैंक है, अगर आप सीसैप में बैठते हो तो और पीछे रैंक का कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, बस ये थोड़ा रिस्क रहता है। बट अगर आप रिस्क लोगे तो आपको कॉलेज मिलेगा। क्यों रिस्क क्या है कि आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको एक्चुअल कॉलेज चाहिए तो उसमें क्या ही दिक्कत है, जो भी आपका फीस रहेगा वो आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट दिया गया, सपोर्ट का चॉइस फिलिंग हम खुद बना के दे रहे होंगे, आपको मेंटर मिल जाएंगे, विद इन 48 आवर्स के अंदर कॉल करेंगे, सब डिस्कस कर रहे होंगे। एंड आपको खुद सोचिए, अभी से लेकर टिल स्पॉट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। इतने मिनिमल कॉस्ट में चीजें कोई नहीं करता, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सपोर्ट जरूर लीजिएगा। अगला, इन केस जो कैटेगरी चेंज करना है जनरल में, अगर आपको ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस में करना है और एससी एसटी से जनरल में करना है, ओबीसी एनसीएल से जनरल में करना है, तो आपको ये लगेगा, अदरवाइज ये लगेगा, ठीक है। ये आपको वेबसाइट मिल भी जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, नेम डालना है, एड्रेस हो गया, जीमेल एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर करना है, फादर का सिग्नेचर करना है, तो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको सीट पहले मिल चुकी है तो नाउ यू डोंट हैव टू पे एसएएफ, नो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जस्ट चेक करना है विलिंगनेस, फ्री स्लाइड फूड, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके सामने ही है। अगर इफ यू नॉट गॉट अ सीट इन राउंड 1 और 2, अगर राउंड 1 और 2 में सीट नहीं मिली हुई है तो कुछ नहीं करना है आपको, नो डॉक्यूमेंट्स, वेट करना है अगले राउंड में। जिस भी राउंड में सीट मिलेगी आपको उस राउंड में करना है। अगले पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट्स हु एक्सेप्ट अ सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिला हुआ है पहले राउंड में ऑनलाइन और रिपोर्टिंग कर ली है इन अ पर्टिकुलर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, इस सब्सिक्वेंटली एलोकेटेड सीट, मतलब अगर आपको फर्दर राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, राउंड 4 हो गया, कभी भी आईआईटी की सीट मिलती है तो आपको आईआईटी की सीट मतलब फर्स्ट टाइम में मिलती है। मान लो आपको राउंड 1 और 2 में एनआईटी मिला, राउंड 3 में आईआईटी मिल गया, तो आपको आईआईटी जब फर्स्ट टाइम मिलता है तो उस टाइम उनकी रिपोर्टिंग फिर से करनी पड़ती है, ठीक है। तो उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईआईटी के थ्रू, ठीक है। वैसे तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, आईआईटी वाले में आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं लगता है, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी लगता है, दोबारा चेक होता है आईआईटी सिस्टम के थ्रू। और जिनको आईआईटी मिला, अगर एनआईटी मिलता है दोबारा चेक कराना पड़ता है, तो उसके लिए बस आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सीएफ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट,
तो आपका इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अपने बेस्ट कॉलेज चाहिए, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, बेस्ट से जय हिंद।